नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में मातृशक्ति विशेष कोष योजना ने कई जरूरतमंदों के सपनों को नई उड़ान दी है। इस कोष की पहल 10 साल पहले परिषदीय विद्यालय की एक शिक्षिका ने की थी। अब सरकार इसे बड़े स्तर पर आगे बढ़ा रही है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक मदद और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है। वाराणसी में निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण SIR को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों ने नाम जोड़ने, हटाने और सुधार से संबंधित दिशा निर्देश दिए। निर्वाचन विभाग ने कहा कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए ताकि लोकतंत्र मजबूत बने। गाजीपुर में भाजपा नेता मन्नू बिंद की गिरफ्तारी के बाद बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। थानाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार पांडेय को निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। स्थानीय राजनीति में इस कार्रवाई से हलचल मच गई है। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच कई जिलों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पाई गई है। चुनाव आयोग की जांच में यह सामने आया कि कुछ नाम दोहराए गए हैं और कुछ गायब हैं। आयोग ने तुरंत सुधार के निर्देश दिए हैं ताकि पारदर्शी मतदान सुनिश्चित किया जा सके। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 के समय पर होने को लेकर अब संशय गहराता जा रहा है। सीटों का आरक्षण अभी तय नहीं हुआ है, जिससे प्रक्रिया में देरी हो सकती है। राज्य चुनाव आयोग जल्द ही नई अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संदिग्ध लेन देन पर पुलिस बैंक खाता फ्रीज कर सकती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देनी होगी। कोर्ट ने यह आदेश पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दिया ताकि जांच प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो सके। बरेली का रामगंगा चौबारी मेला इस बार 100 वर्ष पूरे कर रहा है। यह ऐतिहासिक मेला लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मेले में धार्मिक अनुष्ठान, लोकगीत और स्थानीय उत्पादों की झलक देखने को मिलती है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी है। सुल्तानपुर के सत्यनाथ मठ में 3 दिवसीय धार्मिक महोत्सव 4 नवंबर से शुरू होगा। इसमें देश भर से संत महात्मा शामिल होंगे। भक्तों के लिए विशेष भंडारे और प्रवचन का आयोजन किया गया है। मठ प्रबंधन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इटावा में 5 नदियों के संगम पचंद का धार्मिक महत्व कार्तिक पूर्णिमा पर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन हजारों श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं। स्थानीय मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वाराणसी के 50 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में इस बार भव्य गंगा मेला आयोजित होने जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त घाट, सफाई और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। शिवपाल यादव ने एक बार फिर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के ज्यादातर विधायक जनता की सेवा नहीं बल्कि लूट में लगे हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और विपक्ष इस दिशा में सक्रिय है। रात में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बाइक चालकों की सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था लागू होगी। अब सुरक्षा कर्मी रात में दोपहिया चालकों को सफर से रोकेंगे और उन्हें पेय पदार्थ उपलब्ध कराएंगे। यह कदम दुर्घटनाएं रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। भगवे वस्त्र धारण कर ताजमहल पहुंची मीरा राठौर को गेट पर रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि तेजो महालय देखने का अधिकार सबको है। इस दौरान उन्होंने टोपी पहनने पर सवाल उठाया, जिससे माहौल गर्म हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रामगढ़ में नेताजी इन दिनों अनोखे तरीके से प्रचार कर रहे हैं। लग्जरी गाड़ियों के बजाय वे ट्रैक्टर और फटफटिया से गांवों में घूम रहे हैं। उनका कहना है कि जनता से जुड़ने के लिए सादगी जरूरी है। इस अनोखे प्रचार की काफी चर्चा हो रही है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को बड़ा सम्मान मिला है। विश्वविद्यालय को NISE के तीसरे चक्र में एक ग्रेड प्राप्त हुआ है। कुलपति ने इसे शिक्षकों और छात्रों के सामूहिक प्रयासों का नतीजा बताया। इससे संस्थान की प्रतिष्ठा और बढ़ गई है। रालोद का राष्ट्रीय अधिवेशन 16 नवंबर को मथुरा में आयोजित किया जाएगा। इसमें संगठन की नई रणनीति और आगामी चुनावी एजेंडे पर चर्चा होगी। जयंत चौधरी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। मातृशक्ति के कोष की तर्ज पर अब अन्य जिलों में भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाएं चलाई जाएंगी। मुजफ्फरनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक सिपाही की लिव इन पार्टनर पुलिस के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। मामला मेरठ और अमरोहा से भी जुड़ा है। पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी है।
कौन हैं अनुकृति तोमर, जिन्होंने सेल्फ स्टडी के दम पर यूपीएसएससी में 53वीं रैंक हासिल की। उन्होंने बिना कोचिंग के मेहनत की और कहा कि अनुशासन और निरंतरता सफलता की कुंजी है। अब वे कई युवाओं की प्रेरणा बन गई हैं। उत्तर प्रदेश के एक जिले में अब हफ्ते में 2 दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। यह फैसला सामाजिक सुधार के उद्देश्य से लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि इससे घरेलू हिंसा और शराबखोरी की घटनाएं कम होंगी। रामभद्राचार्य ने श्री जगन्नाथ धाम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान कहा कि जब संसद में 470 हिंदू सांसद होंगे तब देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। उन्होंने कहा कि यह हिंदुत्व की भावना और राष्ट्र निर्माण की दिशा में जरूरी कदम है। यूपी सरकार ने 23,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के 4,512 स्कूलों में शिक्षक पद लंबे समय से खाली हैं। शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। सरकार चाहती है कि नए सत्र से पहले सभी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पूरी हो जाए। प्रदेश में शिक्षक संघ की बैठक संपन्न हुई, जिसमें वोट बनाए जाने में आ रही दिक्कतों पर चर्चा हुई। कई शिक्षकों ने बताया कि तकनीकी समस्याओं के कारण वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ रहे। संघ ने प्रशासन से अपील की है कि शिक्षकों के नाम स्वतः पंजीकृत किए जाएं। उत्तर प्रदेश में 6,307 ऐसे आयकर दाता पकड़े गए जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें ली थीं। विभाग ने 38,04,000 रुपए की राशि वसूल कर ली है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जो भी पात्र नहीं हैं, वे अगली किस्त से पहले राशि लौटा दें। उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन की नई दरें लागू होने के साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के दाम घट सकते हैं। सरकार का कहना है कि तकनीकी लागत कम होने से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। ऊर्जा विभाग ने कहा कि इससे बिजली 96,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा आरक्षण विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में अंतिम चरण में पहुंच गया है। 18 नवंबर को इस पर सुनवाई होगी। कोर्ट के फैसले से हजारों अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि अब यह मसला हमेशा के लिए सुलझ जाएगा और नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, लखनऊ और कानपुर में अब सरकारी फ्लैट खरीदने का शानदार मौका है। हाउसिंग बोर्ड ने बुकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन आवेदन कर लोग वाजिब दामों में घर खरीद सकते हैं। फ्लैट पूरी सुविधाओं के साथ शहर के प्रमुख इलाकों में बने। यूपी में मौसम अब बदल रहा है। 3 नवंबर से बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला थम गया है। अब ठंडक बढ़ने के साथ कोहरा शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि सुबह खेतों में सिंचाई का समय थोड़ा आगे बढ़ाएं ताकि फसलों को नुकसान न हो। काशी में देव दीपावली को लेकर जबरदस्त तैयारी चल रही है। गंगा घाटों पर इस बार दीपों से ब्रह्मोस मिसाइल का आकार बनाया जाएगा। रंगोलियों में सेना का शौर्य भी दिखाया जाएगा। पूरी व्यवस्था सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। देव दीपावली पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है ताकि बिना अनुमति कोई ड्रोन न उड़े। घाटों पर सीसीटीवी और टी-3 सिस्टम से निगरानी होगी। प्रशासन ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बांके बिहारी मंदिर में भीड़ नियंत्रण के लिए नई तैयारी चल रही है। प्रशासन अब मोबाइल पर बैन लगाने की योजना बना रहा है। लगातार बढ़ती भीड़ के कारण श्रद्धालुओं के फोटो और वीडियो से अव्यवस्था बढ़ जाती है। यह नियम मंदिर परिसर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए होगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा को लेकर केंद्र निर्धारण नीति लागू कर दी गई है। इस बार परीक्षा केंद्र 12 किलोमीटर की परिधि में ही बनाए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों को ज्यादा दूर न जाना पड़े। परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है और स्कूलों को तैयारी के निर्देश मिले हैं। इंदिरा मैराथन 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खेल विभाग ने वेबसाइट और ईमेल जारी किए हैं जिन पर धावक आवेदन कर सकते हैं। यह प्रतियोगिता हर साल इलाहाबाद में आयोजित होती है और देश भर के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं। चित्रकूट में बड़ा सड़क हादसा हुआ। बस और जीप की टक्कर में 3 भाइयों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री ने दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आया है। करीब 58% से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए। प्रशासन ने माना कि परीक्षा केंद्र दूर होने और कुछ तकनीकी कारणों से अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। अब विभाग नए सिरे से विश्लेषण कर रहा
है। प्रदेश में विजिलेंस की टीमों ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब संदिग्ध अधिकारियों के खातों में लेन देन की जांच शुरू की गई है। भ्रष्टाचार के मामलों में कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। कई अधिकारियों से उनकी संपत्ति और बैंक रिकॉर्ड की जानकारी मांगी गई है। रिजर्व बैंक की नई घोषणा के बाद बैंकों में चेक क्लियरेंस की प्रक्रिया धीमी हो गई है। कुछ तकनीकी बदलावों के कारण ग्राहकों को अस्थायी परेशानी हो रही है। आरबीआई ने कहा कि यह सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए किया गया कदम है। भदैया जूड़ापट्टी में आयोजित शादी में मंत्री नंदी खुद बाराती बनकर पहुंचे। उन्होंने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया और कहा कि जनता के बीच रहना ही असली राजनीति है। गांव वालों ने मंत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया। माहौल खुशियों से भर गया। दीप्ति शर्मा के शानदार प्रदर्शन से आगरा में जश्न का माहौल है। माता पिता ने पूजा की, मोहल्ले में ढोल नगाड़े बजे और आतिशबाजी हुई। लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। दीप्ति की इस उपलब्धि से प्रदेश के युवा खिलाड़ियों में नया उत्साह भर गया है। वीरा परिवार ने कुंवर सत्यवीरा की पुण्यतिथि पर यज्ञ का आयोजन किया। परिवार के सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और समाज सेवा के नए संकल्प लिए। कार्यक्रम में कई सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए और सत्यवीरा के योगदान को याद किया गया। कोमल नाम की महिला ने अपने मालिक के घर में चोरी की कोशिश की। सीसीटीवी में वह कपड़ों के अंदर जेवर छिपाते हुए पकड़ी गई। वीडियो सामने आने पर मालिक ने पुलिस को सूचना दी। अब पुलिस जांच में जुटी है और महिला से पूछताछ कर रही है। जोगेंद्र हत्याकांड में बड़ा मोड़ आया है। मृतक के दोस्त ने अदालत में अपना बयान बदल लिया, जिससे कुख्यात भोला और उसके साथी दोष मुक्त हो गए। परिवार न्याय न मिलने से नाराज है और पुलिस जांच पर सवाल उठा रहा। हिंदू समाज तभी सशक्त हो सकता है जब युवा नशे से मुक्त हों, यह बात नीरज दोनेरिया ने कही। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे शराब और ड्रग्स से दूर रहें और समाज सेवा में लगें। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवक शामिल हुए। गरीब परिवारों के लिए यूपी सरकार ने खुशखबरी दी है। अब बेटियों की शादी पर सरकार की ओर से 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह योजना उन परिवारों के लिए राहत बनेगी जो बेटियों की शादी में आर्थिक तंगी झेलते हैं। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। किचन गार्डन योजना से अब प्रदेश के 62,000 से अधिक स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता सुधारी जाएगी। स्कूलों में बच्चों को ताजी और पौष्टिक सब्जियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और स्कूलों में हरियाली भी बढ़ेगी। यूपी में आलू की आवक तेजी से बढ़ी है और किसानों को 2,150 रुपए प्रति क्विंटल तक के दाम मिल रहे हैं। किसानों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। मंडियों में कारोबार बढ़ गया है और ठंड शुरू होने के साथ कीमतों में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। योगी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। इस सीजन में गन्ने के दामों में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने कहा कि किसानों को मेहनत का पूरा मोल मिलेगा। इससे गन्ना उत्पादक जिलों में खुशहाली लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी में मौसम का मिजाज मोन्था तूफान की वजह से बदल गया है। कई जिलों में हल्की बारिश और ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि अगले 24 घंटे तक बारिश जारी रह सकती है। 2 शिक्षिकाएं रात में धरने पर बैठीं तो शिक्षा विभाग हरकत में आ गया। देर रात ही आदेश जारी कर उनकी सैलरी रोकने का निर्णय वापस ले लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि शिक्षकों के मुद्दों पर संवेदनशीलता से विचार किया जाए। चित्रकूट कोषागार घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने 11 पेंशनर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। करोड़ों रुपए के गबन के इस मामले में सरकार ने जांच तेज कर दी है और कई अधिकारियों पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। अयोध्या से ऐतिहासिक खबर आई है। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर कलश और ध्वज दंड स्थापित कर दिया गया है। पीएम मोदी ध्वजारोहण दिवाली के बाद से राम जन्मभूमि में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसा कहना है एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे का। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सकें।